माय डियर स्टूडेंट, एक न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ में 133 क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली क्वेश्चन पेपर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है इन्होंने। और वो इस तरीके से किया है कि पहले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट पूछा है, एंड देन स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड देन केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट पूछा है। तो क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के बच्चों ने शेयर किया था, तो आज आप लोगों के लिए भी ये सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट वन देखो, इसमें 7 क्वेश्चंस दिए हैं और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया था 137 का, नॉट 133। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखो, इसमें जो पूछा है वो ये है कि आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसमें। एक है ए बी सी। ओके, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा हमें बन सकता है। तो देखो, इसमें पूछा है जिरकोनियम एंड हॉफनियम belongs to second and third transition series respectively, yet इनका sizes सेम है, कमेंट। सो सी, जिरकोनियम जो है वो 4D सीरीज का है और हॉफनियम जो है वो 5D सीरीज का है। और क्या होता है कि अगर आप यहाँ देखोगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण इनका जो साइज होता है वो लगभग सेम होता है। क्या होता है, एफ सब शेल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा पुअर होता है। पुअर होने के कारण न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन होता है। इस अट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज होता है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता और सिमिलर साइजेस के ये अपीयर होते हैं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन था, 1 वर्ड है। आप इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो। फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है CrO4 में। तो CrO4 में 2 नेगेटिव है क्रोमियम की। कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, जिसकी निकालना है उसको x मान लो। -8 क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव और 4 ऑक्सीजन है। और जो ऊपर रहता है उसको इक्वल्स टू किस साइड लिख दो। तो -2 + 8, ये हो गया 6। तो क्रोमियम की यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। नाउ CrO4 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो आपको यहाँ पर आंसर लिखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगर आप देखो पार्ट सी, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है कि कलर्ड है कि नहीं है। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट। तो देखो सल्फेट पे तो 2 नेगेटिव है, तो कॉपर पे +2 चार्ज होगा। यहाँ सेम जिंक पे भी। तो कॉपर की जो एटॉमिक नंबर है वो आपकी कितनी होती है, 29 होती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s2 3d9। सिमिलरली जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 30। तो इसका हो जाएगा 4s2 3d10। अब कॉपर +2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d9 बचा। यहाँ से भी निकल गए, 3d10 बचा। तो ये तो फुली फिल्ड है। ये फुली फिल्ड है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कलर्ड नहीं होगा। कलर्ड के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी तो वो डी ट्रांजिशन करेंगे। नाउ कॉपर में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर आप उसको ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कॉपर सल्फेट आपका कलर्ड हो जाता है और जिंक सल्फेट नहीं होता है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट के तीनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब अपन चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। इसमें पूछा है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लेंथेनॉइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टू क्राइटेरिया दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अपन सबसे पहले लेंथेनॉइड्स की देखते हैं और फिर एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लेंथेनॉइड्स की देखोगे तो N-2 F 1 to 14 एंड देन N-1 D
0 to 1 एंड देन NS2। एक्टिनॉइड्स की क्या है, एक्टिनॉइड्स की यहाँ पे 5F14 6D0 to 1 and 7S2। सो दिस इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लेंथेनॉइड्स की देखो और एक्टिनॉइड्स की, तो बेसिकली लेंथेनॉइड्स मैक्सिमम 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कभी कभी +2 +3 भी करते हैं। एक्टिनॉइड्स +2 से +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। फिर अपन देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पर। इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल देने बोला है और डिफाइन करने बोला है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का तो आपको पूरा लेक्चर ही 6 से 7 वीडियोस इसके बने हुए यूट्यूब पे डले हुए हैं, तो आप वहाँ जाके देख लेना उनकी डेफिनेशन, है ना। बाइडेंटेट लिगेंड, एम्बिडेंटेट लिगेंड, कीलेट क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताती हूँ। एग्जाम्पल आप यहाँ पे EN लिख सकते हो, जो है इथिलीन डायमीन। ठीक है, यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम आपके कोऑर्डिनेट करते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड में आप साइनाइड लिख सकते हो, NC, एक बार का नॉट साइनाइड, जस्ट अ मिनट, NCS। ओके, NCS और CNS। ठीक है, और आपके हो सकते हैं एग्जाम्पल, यस, NO2 एंड ONO, NO2 एंड ONO। एक बार ऑक्सीजन, एक बार नाइट्रोजन, एक बार नाइट्रोजन, एक बार सल्फर से कोऑर्डिनेट कर सकता है। कीलेट का एग्जाम्पल क्या होता है, कीलेट मतलब जब कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 या 2 से ज्यादा होता है तो एक रिंग बनती है जो कि स्टेबल होती है। तो कीलेट का एग्जाम्पल आप दे सकते हो EDTA। EDTA क्या है, इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो आप EDTA का यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो, पॉर्फिन का भी दे सकते हो कीलेट के लिए। एक ये एक देना है तो इतना काफी है। अब अपन देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। काफी चॉइसेस हैं आपको, इंटरनल है ना, इसमें आपको नेमिंग करनी है, तो नेमिंग का भी ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का डला हुआ है यूट्यूब पे, आप वहां जाके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, पेंटा अमीन एक्को कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसे ही होगा ना। ये तो 0 है, ऑक्सीडेशन न्यूट्रल है, लिगेंड ये भी न्यूट्रल है, तो -3x, तो ये क्या हो जाएगा +3। फिर इसकी क्या होगी, काउंटर आयन को हम नंबर मेंशन नहीं करते। पोटेशियम, ये ऑक्सीलेटो है ना, तो ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट नेगेटिव है ना, और ये हो जाएगा, इस पे +3 है, ऑक्सीलेट एल्यूमिनियम की निकालनी है, ऑक्सीलेट पे -2 होता है, तो 3 2 6, तो ये हो गया थर्ड। फिर इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम आप लिखोगे टेट्रापिरिडीन, PY इज पिरिडीन, टेट्रापिरिडीन प्लैटिनम, पिरिडीन न्यूट्रल है, ठीक है, प्लैटिनम सेकेंड। फिर आप लिखोगे टेट्रा फ्लोरिडो, और फिर आप लिखोगे प्लैटिनम सेकेंड। ओके, ये आपके नॉमेनक्लेचर हो गए। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा हुआ है, उसमें पूछा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको डिटरमाइन करना है। ओके, एंड सेंट्रल मेटल एटम का, और 2 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं इसको सॉल्व करके। ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, FeCN6 4 नेगेटिव, तो X -6, क्योंकि साइनाइड पे -1 और 6 है, इक्वल्स टू -4, क्योंकि जो भी ऊपर चार्ज होता है वो इक्वल्स टू के साइड आ जाता है, तो ये हो गया 2। ठीक है, तो आयरन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 है क्योंकि साइनाइड 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब कॉपर इथिलीन डायमीन तो आपको पता है न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा वो आपका +2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि इथिलीन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 है तो 2 2 ज़ा 4। ओके, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसका पार्ट बी।
बी में क्या पूछा है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज लिखने हैं अब। अच्छा, पेंटा अमीन है, पेंटा अमीन है तो अपन सबसे पहले अमीन को तो 5 रख देते हैं। नाइट्रेटो ओ है, ठीक है, नाइट्रेटो ओ मतलब ये ओ एन ओ से जुड़ा है। अभी हमने एम्बिडेंट लिगेंड पढ़े ना, उसके बाद क्रोमियम है और थर्ड है, तो यहाँ तो क्रोमियम लिख दिया और क्लोराइड है। तो हमें क्लोराइड जो क्रोमियम है उसकी थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। तो कैसे करें हम कि थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाए। तो अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड है, इस पे -1, इस पे कितना होना चाहिए 2, तो -1 -2 यहाँ थर्ड आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हो गया। फिर पोटेशियम टेट्रासाइनेडो निकिलेट, तो पोटेशियम बाहर हो जाएगा, टेट्रासाइनेडो निकिलेट, तो साइनाइड तो 4 है, निकिलेट है मतलब निकल सेंट्रल एटम है और यहाँ निकिल की 2 है, तो -4 x, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा +2, तो निकिलेट 2 आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब अपन आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के पार्ट ए में। फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट ए देखते हैं, जो कि पूछा हुआ है कि Ma2B2, ए और बी मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन्होंने बताया है कि ये एग्जिबिट कर रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ सिस और ट्रांसिस के ड्रॉ कर देने हैं। तो अगर Ma2B2 है, मतलब जैसे पिरिडीन 2 है, अमोनिया 2 है ना, और मेटल है एक, तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट, तो एक तो ये हो सकता है, तो ये सिस हो गया आपका, ठीक है। अब एक ट्रांस हो सकता है इसका, तो ये एक डायगोनली प्लेस्ड कर दो, तो ये ट्रांस हो गया। बस हो गया ना, ये ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि 4 है ना, स्क्वायर प्लेनर हो गया। अब इसमें आपको क्या बताना है, पार्ट बी में कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, आयोनाइजेशन स्फेयर के बाहर और अंदर ये कोऑर्डिनेशन स्फेयर है, अंदर बी आर है, एक बार सल्फेट है, यहाँ सल्फेट बाहर है या बी आर बाहर है। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म होता है वो आयोनाइजेशन होता है। एंड आई वॉज हैप्पी कि मैंने पिछले बैच को जब पढ़ाया था तो देखो बच्चों ने लिखा भी हुआ है यहाँ पर पेन से आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एंड सेकेंड वाले का आपको देख के ही समझ आ जाएगा कौन सा आइसोमेरिज्म। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की जो काउंटिंग है वो डिफर हो रही है, तो देखो इसने लिखा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तो ये आंसर सही है। ओके, अब अपन बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन सिक्स्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डीबीटी के अकॉर्डिंग आप एक्सप्लेन करो कि कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड जो है और हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड जो है, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे डिफर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो इस कॉम्प्लेक्स में जो अमोनिया है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे तो फ्लोरिडो या फ्लोराइड जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और उससे हमें मैग्नेटिक बिहेवियर पता चल जाएगा। तो CONH3 होल 6 + 3 है। अभी हमने देखा कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एटॉमिक नंबर 27 है, ठीक है। तो ये तो 0 + 3, तो कोबाल्ट 27 मतलब 4s2 3d7। अब +3 निकालना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गए एक इधर से, तो 3d6 बचा। नाउ सिंस अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसकी फिलिंग होगी 1 2 3 4 5 6, होन्स रूल का फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे एन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, तो यहाँ पे एन इज 0, 0 है तो क्या हुआ, ये डायमैग्नेटिक हुआ। अब COF6 का निकालेंगे, COF6 में क्या हो जाएगा, सेम, इसका 27 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, 3d6, 3d6 ही फिल करना है, बट 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो n = 4। तो इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालते हो तो क्या हो जाएगा, n+1, दैट इज 4 4 + 1, तो ये आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके डिफर कर रहे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर में, ठीक है। और इसने लिखा भी हुआ है, एक ये इनर डी कॉम्प्लेक्स है और एक आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, तो सही लिखा है ना, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे पेयर्ड हो गए,
पेयर्ड हो गए तो D2 sp3, इसमें sp3 D2। अब आपको कैलकुलेट करना है CFSE। 3 इलेक्ट्रॉन्स है d ऑर्बिटल में ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो CFSE ऑक्टाहेड्रल के लिए अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -0.4p प्लस 0.6q। अच्छा, तो T2G के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे हम T बोलते हैं और EG के इलेक्ट्रॉन्स को Q बोलते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो T2G में ही आ जाएंगे सारे, EG में कोई जाएगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर क्या रख दोगे, 0.4 × 3 प्लस 0.6 × 0, दिस इज डेल्टा O। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे आपको CFSE वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है, रीड करो इस क्वेश्चन को। इसमें पूछा है पेयरिंग एनर्जी जो है Fe3+ आयन के लिए वो है 29,000 करीब कुछ, और डेल्टा O वैल्यू जो है इस कॉम्प्लेक्स के लिए वो है 13,000 कुछ। तो बच्चों जब आपकी पेयरिंग एनर्जी और डेल्टा O जो होता है उसमें रिलेशन क्या हो कि अगर आपकी पेयरिंग एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो तब पेयरिंग नहीं होती और इलेक्ट्रॉन सिंगली सिंगल फिल होते हैं। अगर डेल्टा O ज़्यादा है और पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, याद करो पूरे वीडियोस के अपलोडेड है, अगर डिफरेंस ज़्यादा है दो लेवल्स के बीच में तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, पेयरिंग होगी। सेम चीज़ यहाँ है ना, अगर डेल्टा O क्या होता है, दो T2G और EG के बीच के डिफरेंस होता है ना डेल्टा O। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे कि इसकी तो एनर्जी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे पेयरिंग तो नहीं होनी, ये हमने देख लिया, पेयरिंग नहीं होनी है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो अब यहाँ क्वेश्चन 3 पूछे, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होगा कि लो स्पिन होगा, तो पेयरिंग नहीं हो रही तो हाई स्पिन होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, देखो इस बच्चे ने यहाँ लिखा भी हुआ है। ओके, और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा तो इसकी फिलिंग कैसे हो जाएगी, आयरन का एटॉमिक नंबर इज व्हाट 26, तो 4s2 3d6, अब +3 है तो 3d5 हो गया, 3d5 हो गया तो 1 2 3 4 5, number of unpaired electrons 5, whether this complex is colored or not, of course it is colored. Why? Because all the electrons are unpaired. So this is all about your question paper. ये एक बच्चे ने मुझे भेजा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, जब मैंने उसे पढ़ाया था उसके बाद उसने शेयर किया था। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड इसका पार्ट 2 भी हम लेके आएंगे। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहो और भी बच्चों को बताते रहो, तो बच्चे आए, सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।